और मैं मंत्री होने के साथ साथ एक नागरिक भी। ये मेरा कर्तव्य दायित्व मेरा भी है कि उन दायित्वों का मैं भी निर्वहन करूं। लेकिन कार में एसी होता है और अभी जो पारा है वो तो 41 डिग्री के पार जा रहा है, तो ऐसे में आपको मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपको बैठक के करना पड़ता है। लंबे समय से एसी का अति आवश्यक परिस्थितियों में ही उपयोग करता है। मैं एसी का उपयोग नहीं करता हूँ। मेरी गाड़ी में आप बैठेंगे तो अगर एसी चल भी रहा होगा तो 26, 27, 28 भी चल रहा होगा। अन्य प्रदेशों में भी स्मार्ट मीटर लगे। स्मार्ट मीटर से रीडिंग पे कोई असर नहीं। स्मार्ट मीटर जनता के हित में भी है। उसको मालूम पड़ेगा अगर उसके घर पे कोई नहीं है तो उसे ये मालूम पड़ सकेगा कि मेरे घर पे अगर उसने ऐप लोड कर रखा है तो उसे मोबाइल पर या घड़ी पर ये मालूम पड़ सकेगा कि मेरे घर पे बिजली जल रही है। तो जल रही है तो बिजली को बंद कर सकेगा, बिजली की बचत कर सकेगा। आज हम आपको एक ऐसे मंत्री से मिलवाने वाले हैं जो मध्य प्रदेश में ऊर्जा विभाग की कमान संभालते हैं, लेकिन हमेशा किसी न किसी वजह से वो चर्चा में रहते हैं। अब जबकि मध्य प्रदेश में निगम मंडलों में नियुक्ति हुई है, वो बीजेपी के कई नेता भारी भरकम काफिला लेकर पदभार ग्रहण करने पहुंच रहे हैं, तब मंत्री जी ने अपनी कार को छोड़कर, सरकारी कार को छोड़कर ई स्कूटर को अपना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले ये बात का संदेश दिया था कि देश के लोगों को पेट्रोल और डीजल की बचत करना चाहिए, और मंत्री जी ने इसकी पहल शुरू कर दी। और मंत्रालय जब वो पहुंचे अपनी स्कूटर से, आज हम उन्हीं की ई स्कूटर चला रहे हैं, और सबको चौंका दिया मंत्री जी ने कि ई स्कूटर की पार्किंग कहाँ पर होगी। सुरक्षा कर्मी थे, वो भी सुरक्षा को लेकर चिंतित नजर आए। और हमारे साथ खुद ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर मौजूद हैं। सर, मैं तो आपको बैक ग्लास में देख रहा हूँ, लेकिन मंत्री जी ने 2 दिन पहले अपील की, आपने पहल शुरू कर दी कि ई स्कूटर का इस्तेमाल, आप चाहते तो पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी का इस्तेमाल तो कर ही सकते थे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो राष्ट्रहित के लिए कहा है, हमारे वर्तमान के साथ आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए बोला है। और मैं मंत्री होने के साथ साथ एक नागरिक भी। ये मेरा कर्तव्य दायित्व मेरा भी है कि उन दायित्वों का मैं भी निर्वहन करूं। अगर पेट्रोल डीजल की बचत होगी तो इस समय जो वर्तमान परिदृश्य में जो संकट है उससे हमको निजात मिलेगी। हमारा विदेशी मुद्रा पे खर्चे पे नियंत्रण होगा। दूसरा, हमारा पर्यावरण ठीक रहेगा। हमारा जब पर्यावरण ठीक रहेगा, आप देख रहे होंगे कि असमय अधेड़ उम्र में नए बच्चों को फेफड़ों की लंग्स संबंधी बीमारियां हो रही हैं। इसमें एक हमारा प्रदूषण भी एक कारण है। तो इसको कम करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया है, उन्होंने बहुत सोच समझ के किया है। वो अपने वर्तमान के साथ साथ आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लेकर के भी उनके मन में है। तो उसके लिए जरूरी है कि हमको आवश्यकता के अनुसार अपना, अगर हम जैसे सब्जी मंडी जा रहे हैं तो सब्जी मंडी हम साइकिल से जा सकते हैं। अगर हम शहर में रूटीन काम कर रहे हैं तो अपनी स्कूटी से, अपनी साइकिल से कर सकते हैं। अगर हमको अत्यावश्यक काम से किसी जाना है, बाहर जाना है टूर पे, तो हम अपनी कार का उपयोग करें। उन्होंने ये नहीं कहा कि कार का उपयोग ना करें, परंतु हमको खुद, चाहे मंत्री हो चाहे हम किसी पद पे हो, ये हमारा खुद का कर्तव्य दायित्व है कि राष्ट्र के लिए हमें अपना दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। उसी के अनुरूप ये सेवक प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इलेक्ट्रिक स्कूटी पर चलना तय किया है। मंत्री जी, अभी तो अगर जरूरत पड़ेगी, मुझे अगर बाहर जाना है तो मैं कार का भी उपयोग करूंगा। अगर मीटिंग है और वर्षा हो रही है तो मैं कार का उपयोग करूंगा, पर सामान्य परिस्थितियों में आवश्यक नहीं है तो मैं स्कूटी का उपयोग करूंगा। लेकिन कार में एसी होता है और अभी जो पारा है वो तो 41 डिग्री के पार जा रहा है, तो ऐसे में आपको मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपको बैठक के करना पड़ता है। लंबे समय से एसी का अति आवश्यक परिस्थितियों में ही उपयोग करता है। मैं एसी का उपयोग नहीं करता हूँ। मेरी गाड़ी में आप बैठेंगे तो अगर एसी चल भी रहा होगा तो 26, 27, 28 भी चल रहा होगा। ये मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, इसलिए मैं एसी का आदी नहीं हूँ। लेकिन मंत्री जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 दिन पहले अपील की। आज हमने देखा भोपाल की सड़कों पर कई नेताओं का काफिला देखने को मिला। कहीं 50 गाड़ियाँ आ रही हैं, कहीं 100 गाड़ियाँ आ रही हैं। आपको नहीं लगता है पेट्रोल डीजल की बर्बादी हो रही है? क्योंकि एक संदेश, क्योंकि देखिए, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, उसका असर
दिखेगा आपको आने वाले दिनों में। हो सकता है कि अपवाद स्वरूप कोई कार्यक्रम पहले से बन गया हो और जिसके कारण से वो कार्यक्रम हुआ हो, परंतु ये निश्चित रूप से है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, क्योंकि वो कहते कम हैं, उपदेश कम देते हैं, पहले वो अनुसरण करते हैं। स्वच्छता के मैटर में देखो, वो खुद काम करते हैं, तब दूसरों को कहते हैं स्वच्छता पे ध्यान दो। जैसे माननीय महात्मा गांधी जी से उन्होंने कहा कि माँ ने कहा कि एक बेटे के कीड़े पेट में कीड़े पड़ते थे, उन्होंने कहा गांधी जी मना करते हैं कि मैं गुड़ नहीं खाऊंगा। पहले गांधी जी ने गुड़ खाना खुद बंद किया, उसके बाद लड़के से कहा कि बेटा गुड़ मत खाया। तो उपदेश देना बहुत आसान होता है, पर क्रियान्वयन जरूरी है। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो बात कहते हैं राष्ट्र हित में, देश हित में, उसका अनुसरण वो खुद करते हैं। स्वच्छता के मैटर में, कई मैटरों में मैंने देखा है। जी, आपके पास ऊर्जा विभाग की कमान है, गर्मी बढ़ने के साथ ही ऊर्जा की डिमांड बढ़ जाती है। ऐसे में ई व्हीकल को चार्ज करने के लिए क्या मध्य प्रदेश में पर्याप्त व्यवस्थाएं? जो बिजली में हम सरपरस्त प्रदेश है, बिजली की कोई कमी नहीं। बिजली में आप देखते हो कहीं पे अगर ट्रिपिंग आती है, बिजली में व्यवधान आता है, तो ऐसे शहर का जैसे रोड चौड़ीकरण हो रहा है, तो उसमें के लिए विद्युत अवरोध पैदा किया जाएगा, मेंटेनेंस में विद्युत अवरोध किया जाएगा। अगर ट्रांसफार्मर पे जिस पे लोड 63 kVA का और लोड जा रहा है 200 kVA का, लोग ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। सरकारी व्यवस्था में भी आपकी मैनेजमेंट कंपनियां हैं, 3 विद्युत वितरण कंपनियां हैं, वहां पर भी अधिकारी जो हैं वो ई व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। इस पर कोई जोर है आपका? निश्चित रूप से मैं लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक स्कूटी का उपयोग करें। ये जरूरी भी है और हमारा इससे पर्यावरण भी और हमारा वर्तमान परिस्थितियों में पेट्रोल डीजल की खपत कम है। मंत्री जी, आपने भी कहा कि एसी का भी इस्तेमाल आप नहीं करते हैं या जरूरत पड़ने पे करते हैं। इसके पीछे भी कोई पर्यावरण संरक्षण का संदेश है? निश्चित रूप से आपको मालूम हो कि साल भर पहले मैंने अभी 31 मार्च से प्रेस की एक साल तक मैंने प्रेस की एक आप देखिएगा कि 1 यूनिट बिजली बनाने के लिए कोयला लगता है। कोयले से जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है, तो इससे ये प्रदूषण के लिए, ये सामाजिक पर्यावरण के लिए खतरनाक है। तो जितना आवश्यक है उतना बिजली का उपयोग करें। मैं ये नहीं कह रहा उपयोग ना करें, आवश्यक है उपयोग करें। अब घर में कमरे में आप हो नहीं और पंखा चल रहा है, कमरे में आप हो नहीं लाइट जल रही है, कमरे में आप हो नहीं एसी चल रहा है, तो ये दुरुपयोग है और इससे उनको भी उनकी आर्थिक हानि है। पैसा तो उनको बिल देते हैं, परंतु ये राष्ट्र इतना अच्छा नहीं है। मैं लोगों से आह्वान करना चाहता हूँ कि बिजली का सदुपयोग करें। मंत्री जी, अभी जिस तरीके से युद्ध के हालात हैं और उसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी, यानी ईंधन बचाना है, पेट्रोल डीजल के अलावा गैस बिजली सबकी बचत होना चाहिए। आपको नहीं लगता कि ये जितने ईंधन के स्रोत हैं इन सभी को बचत की तरफ ध्यान देना पड़ेगा? निश्चित रूप से देना पड़ेगा, अत्यावश्यक है। वैसे अभी हमारे पास कोई किल्लत नहीं है, परंतु भविष्य के लिए हमको ध्यान देने के लिए बचत एक परिवार का मुखिया का जो दायित्व है वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी निभा रहे हैं। मतलब एक और सवाल है कि जो मंत्री निकलते हैं, काफिला उनके साथ रहता है, पायलट मिलता है, उस पर भी अतिरिक्त खर्च होता है। आपको लगता है कि इस बात की जरूरत है? देखिए, निश्चित रूप से हमारे जहाँ पे बाहर कभी कहीं अत्यावश्यक भी है, जैसे माननीय मंत्री गण लोग जो है बाहर गए, जैसे मैं इंदौरी गया, अब उसको रास्ता बताने के लिए, उसको एग्जैक्ट पॉइंट पे पहुंचाने के लिए जरूरत है पैसे, परंतु कहाँ कितनी जरूरत है ये परिस्थिति में। एक और सवाल है कि मध्य प्रदेश में बिजली बहुत महंगी है, कभी फ्यूल कास्ट के नाम पर कभी बिजली को महंगा किया जा रहा है। 100 यूनिट बिजली 100 रुपए में दी जाती है। मध्य प्रदेश सरकार जो है इसका सब्सिडी के रूप में देती है और निश्चित रूप से आने वाले समय में जो हमारी भावना है, हमारी सरकार की सोच है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का सोच है
कि डॉक्टर मोहन यादव जी का कि हमारे आने वाले दिनों में बिजली की दरें ना बढ़े, सोलर पर और अन्य पर हम लोग जाकर के बिजली कैसे सस्ती मिले उस पर हम काम कर रहे हैं। तो ये मंत्री जी का बंगला आ चुका है, सरकारी निवास। राज्य मंत्रालय से मंत्री जी निकले थे 2 व्हीलर पर सवार होकर और उनके साथ हमने सफर करने कर ये जानने की कोशिश की कि कार से सफर कितना 2 व्हीलर पर सुखद हो सकता है और क्या वाकई में इसमें पेट्रोल डीजल की बचत हो सकती है। तमाम बातों को लेकर हमने सवाल मंत्री जी से पूछे, लेकिन एक और सवाल, क्योंकि ऊर्जा मंत्री हैं तो ऊर्जा को लेकर जरूर सवाल पूछना चाहिए। स्मार्ट मीटर को लेकर जो सवाल है सर, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक या देश के कई राज्यों में जो है स्मार्ट मीटर को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये जरूरी क्यों है। देखिए, आप देख रहे हो बिहार में, अन्य प्रदेशों में भी स्मार्ट मीटर लगे। स्मार्ट मीटर से रीडिंग का कोई असर नहीं। स्मार्ट मीटर जनता के हित में भी है। उसको मालूम पड़ेगा, अगर उसके घर पे कोई नहीं है तो उसे ये मालूम पड़ सकेगा कि मेरे घर पे अगर उसने ऐप लोड कर रखा है तो उसे मोबाइल पर या घड़ी पर ये मालूम पड़ सकेगा कि मेरे घर पे बिजली जल रही है। तो जल रही है तो बिजली को बंद कर सकेगा, बिजली की बचत कर सकेगा। महीने पे उसे मालूम होगा कि हमारी क्षमताओं के अनुरूप कितनी बिजली उसे आवश्यक है जलाना है, तो उतनी बिजली का उपयोग वो करेगा, बाकी वो नहीं करेगा। लेकिन लोगों के अंदर जो डर है मंत्री जी कि मैंने आपको बताऊं कि स्मार्ट मीटर और आपका साधारण मीटर की हमने मीडिया ट्रायल भी कराई है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, और इसमें हम कहना चाहते हैं कोई कमी निकल के नहीं आएगी और जहां कोई शिकायत होगी उसको दूर किया जाएगा। तो मंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमने मंत्री जी के साथ सफर किया और ये समझने की कोशिश की कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी देश के लोगों से कि ईंधन की बचत की जाए, पेट्रोल डीजल की बचत की जाए, उसको लेकर मध्य प्रदेश के मंत्री ने पहल की है और एक संदेश देने की कोशिश की है कि पेट्रोल और डीजल के बचत करके देश की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव।